जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली का फलादेश करते हैं तो फलादेश करने समय कुछ सावधानियां देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर योग जो है निगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो ऐसा नहीं कि एक योग ही उसको निगेटिव रिजल्ट्स दे देने से उसका वो हानि हो जाएगा। और भी योगों को देखते हैं और भी इस घटनाओं को उसको जोड़ेंगे और भी उसमें जोड़ेंगे, तब जा कर के कोई लास्ट रिजल्ट्स देते हैं या फलादेश करते हैं। आइए, एक कुंडली है जिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। एक कुंडली आई है, मकर लग्न की कुंडली है। केंद्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा जो है केतु के साथ में विराजमान है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं। आपके षष्ठम भाव में सूर्य हैं। सप्तम भाव में बुध एवं शुक्र हैं। नवम भाव में राहु हैं एवं दसम भाव में शनि विराजमान है। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? जो फर्स्ट दिख रहा है, बृहस्पति जो है नीच में है। मंगल जो है उच्च में मंगल जो है आपके स्वराशि में है। आपके चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र के जो पोजिशनिंग है शत्रु घर में बैठे हुए हैं। शनि जो है अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं। तो कुंडली तो ऑन द एवरेज अच्छा ही है, मगर इस कुंडली में एक योग लग गया और वो है वैधव्य योग, जिसको बोलते हैं विधवा योग। कैसे हुआ, आइए हम लोग बात करते हैं। पहला कंडीशंस देखें। जैसा कि हम जानते हैं मांगलिक दोष के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया हूं, एक वीडियो भी है, आप उसमें देख लीजिएगा। अगर मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में बैठते हैं तो जातक को मांगलिक दोष लगता है। तो यहां चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं? स्वराशि होकर के आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, यानी मांगलिक दोष का एक मिल गया, हो गया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। सप्तम भाव जो है इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं? आपके तृतीय भाव में। किसके साथ बैठे हुए हैं? केतु के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा किसके साथ बैठे हुए हैं? केतु के साथ, यानी डी अटैचमेंट करवाने के लिए। केतु क्या है? डी अटैचमेंट करवाते हैं। तो चंद्रमा की पोजिशनिंग क्या है? केतु के साथ है। निगेटिव मिल गया, दूसरा पॉइंट निगेटिव मिल गया। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि की जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके है सप्तम स्थान पर है, यानी ये भी एक नेगेटिव मिल गया, तीसरा मिल गया। चतुर्थ देखते हैं। बृहस्पति जो है आपके, बृहस्पति की दृष्टि तो है सीधी, बृहस्पति की दृष्टि है सीधी। ये चाहते तो बचा भी सकते थे, बृहस्पति अगर चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन बृहस्पति की पोजिशनिंग क्या दिक्कत है? बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में है। मकर राशि में होने के कारण बृहस्पति भी इस विवाह को बचा नहीं सके और विवाह टूट गया। विवाह करते हैं, वो विधवा योग उनको लग गया। उनके पति की मृत्यु हो गई। तो ये हो गया। तो मिला जुला करके यही कहना है। और बुध और सप्तम भाव में जो स्वामी बैठे हैं, बुध और शुक्र, ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग भी जो है अपने शत्रु घर के राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए इन 4-5 कारणों से मिला करके 3 कारण वो हुए, 4 है बृहस्पति और 5वां हो गए आपके बुध और शुक्र की पोजिशनिंग जो है वो भी जो है सही नहीं है। इन्हीं सब कारणों से इस जातिका को जो है वैधव्य योग झेलना पड़ा, यानी विधवा योग कम ही एज में इनको झेलना पड़ा। मगर कहते हैं ना, प्रभु कुछ देते हैं, कुछ अगर आपसे छीनते हैं तो कुछ देते भी हैं। आप इस कुंडली में एक अच्छी चीज़ देखिए। ये जातिका की कुंडली हुई तो ये उनके हस्बैंड का कुंडली हुआ, ये उनके पति इस भाव से देखे जाएंगे। तो पति जो है इस भाव से देखे जाएंगे। पति जो है इनके पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। पंचम भाव ये हुआ और सप्तम भाव ये हुआ। 2 और 7 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? इनके केंद्र में बैठे हुए हैं। ये हो गया
पहला प्लस पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मंगल जो है स्वराशि उच्च के होकर के उनकी दृष्टि, चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है, शुक्र पे पड़ रही है, दूसरा योग हो गया। और शनि की दृष्टि भी जो है इनके पति के भाव पे पड़ रही है, दसम दृष्टि पड़ रही है। तो ये 3 योग मिला करके, ये 3 योग हुआ ना। पहला क्या हुआ कि पंचम और दसम के स्वामी शुक्र जो हैं बैठे हुए इनके पत्ति के लग्न में बैठे हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इन सब योगों के कारण जब इनकी पति की मृत्यु हो गई तो ये इन्होंने पति के कार्यक्षेत्र पर कार्यक्षेत्र को अपने हाथ में लिया और काफ़ी समय तक उस पर कार्य किया। यानी प्रभु अगर आपसे कुछ छीनते हैं तो कुछ देते भी हैं, ऐसा होता है। ये और कुंडली का भी एक योग होता है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सब धन्यवाद।